नमस्कार, मैं गौरव। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मैं राजीव नगर में मौजूद हूं और इस घर में रहने वाले एक शख्स ने, जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी, जिस क्लिनिक में वो काम करते थे, वहां पर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें 13 अक्टूबर की पूरी वारदात है और आज 18 अक्टूबर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई भी खास जानकारी परिवार वालों को नहीं दी गई है। अब अंदर चलते हैं और परिवारजनों से बातें करते हैं कि क्या कुछ उस 13 तारीख को हुआ था, बच्चे का किस तरीके से व्यवहार था जो उसने इतना बड़ा फैसला लिया और अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया। चलिए चलते हैं अंदर और उनके घर वालों से बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। आंटी जी, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक़्त भैया ये हुआ था, मेरा बेटा अच्छानी का ड्यूटी गया था 8:30 बजे जी। और 9 बजे वहाँ पहुँचा था और मेरी 1 बजे लड़के से बात हुई थी उससे। जी। और उससे बाद में उन्होंने कही कि मैं बाद में कॉल करता हूँ मम्मी, अभी कुछ काम कर रहा हूँ मैं। और भैया फिर शाम को हमारी कुछ बात नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ कि 5 पे हॉस्पिटल वो खुल जाता है, क्लिनिक सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे खुल जाता है। जी। उससे बाद में उसने पुलिस सब बुला रखी थी और हमें 8 बजे खबर पड़ रही थी। यानी 5 बजे उनका क्लिनिक खुल जाता है। उन्होंने खुदकुशी किस बजे की थी और आपको 8 बजे बुलाया था? हाँ, खुदकुशी हमें नहीं पता किस बजे की थी, हमें नहीं पता कि जन डॉक्टर की ओर से हुई थी भैया, हम नहीं जानते और न हमने देखा न कुछ भी। अच्छा, पूरा मामला 13 तारीख का है? हाँ जी, पूरा मामला 13 तारीख का। अच्छा नहीं का मेरा ड्यूटी को लड़का गया था, कोई हारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जो भी है मैटर यहाँ में डॉक्टर का है, वो जानता है क्या करा मेरे लड़के के संग में, क्या नहीं किया। तो उन्होंने कभी कुछ ऐसा बोला नहीं कि जो डॉक्टर है, जो मेरे मालिक है, मुझे परेशान करते हैं? क्या हाँ, बोला था कि मम्मी मैं वहाँ से ड्यूटी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा डॉक्टर परेशान करता है। जी। वहाँ ने अपने दोस्तों से भी बोली थी 1:30 बजे, जी। रोज 1:30 बजे नहीं, रोज बोलता था कि मैं वहाँ से नौकरी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा मैं वहाँ से डॉक्टर से परेशान हूँ। तो ये नहीं बताइए क्या परेशानी थी, पैसों को लेकर? क्या? ना ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खूब खाना खाता था, खूब हंसता था, बोलता था, पर लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ क्लिनिक पे क्या हुआ था, मेरे को नहीं पता। और 13 तारीख से पहले उनका व्यवहार कैसा था? जब घर में नॉर्मल था या क्या था? हाँ, नॉर्मल था, जी। कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ जाके मेरे को नहीं पता क्या किया था उसने। तो आपने देखा, हमने उनके माता जी से बात करी, अब उनके पिताजी से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। तो चलिए चलते हैं और अंदर बात करते हैं। सर, क्या आपका कहना है, जो आपके बेटे हैं जिन्होंने 13 तारीख को जो है खुदकुशी कर ली थी, अंकुर नाम था उनका, क्या कहेंगे सर आप? सर, इसके बारे में मैं तो उस दिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, राजस्थान सीकर से वापसी में था। जिस समय मेरे को सूचना मिली तो उस समय मैं फरीदाबाद में ड्रॉप करके वापस घर की तरफ आ रहा था। जी। मेरे बड़े बेटे के द्वारा मुझे सूचना मिली कि इस तरह से आत्महत्या कर ली है। मैं पूछ भी नहीं पाया, तब तक इनके किसी कारणवश स्विच ऑफ हो गए फ़ोन। फिर ये थोड़े से हरासमेंट होने के बावजूद इन्होंने उठाए नहीं, कुछ भी हुआ। मैं धीरे चल के आया यहाँ पे, आकर के मैंने देखा तो जब तक वहाँ से बॉडी हटा दी गई थी। बाकी मेरे घर से लड़के को कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। समथिंग 5 महीने से लड़का जॉब कर रहा था, तो शुरू में जब इसने जॉब स्टार्ट करी थी उसी समय इसने मेरे को बोला था कि पापा, डॉक्टर मेरे को झाड़ू पोछा मारने के लिए बोलता है। तो मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा तू वहाँ से नौकरी छोड़ी और देख ले, कोई ऐसी नहीं है कि हमारी इस नौकरी से ही गुजारा होगा। यानी शुरुआत से ही उन्हें तंग करना शुरू कर दिया था, जब 5 महीने पहले से? जी। डॉक्टर मेरे बीच वाले लड़के को जानता है। मेरे लड़के ने भी बात करी डॉक्टर से कि सर वो झाड़ू वाड़ू की उससे मत कहा करो। जी। अब वो उसने माना या नहीं माना, डॉक्टर उससे कराया नहीं कराया, लेकिन लड़का कंटिन्यू काम पे जाता रहा। बीच बीच में वो थोड़ा कभी सुस्त कभी नाराज, तो मुझसे समझा देते थे भैया किसी के पास अगर काम सीखना है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। डॉक्टर को लेकर कभी खुल के उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ऐसा बोलते हैं वैसा करते हैं? डॉक्टर को लेकर के अगर उसने बोला है तो बस यही कहा है, इतने शब्द बोले हैं कि मैं इस जॉब से परेशान हूँ। हमने कई बार उसको ये कहा भी कि तुम भैया अपने घर बैठ जा, परेशान है तो, लेकिन कुछ घर की परिस्थितियाँ या अपने मन से वो जाता रहा। और लास्ट मोमेंट में हमें पूछने से पता लग रहा है
कि उसके जो दोस्त हैं दो चार, उन्होंने कहा है कि वो हमसे बात करता था तो कहता था कि मैं जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो बच्चे ये कहने के लिए आज भी तैयार हैं कि हाँ उसकी उनसे बात होती थी और फ़ोन पे अंकल भी। जी, एक सवाल और बनता है कि ऐसा जॉब में क्या था कि उन्होंने खुदकुशी करना पसंद किया, ना कि बताना और ना कि काम को छोड़ना? काम करना तो शायद उसके दिमाग में अपने घर की पारिवारिक परिस्थिति रही होगी। ठीक है। जॉब करना तो परिस्थिति अपने पारिवारिक परिस्थिति रही होगी, जो कि उसने हमारे मना करने पर भी नहीं छोड़ा। ठीक है लेकिन डॉक्टर की कई बातें उसने शेयर करी हैं, जैसे जी। पंखा चला के वो 2-2.5 घंटे सुबह 9 से 5 तक एक डॉक्टर बैठते हैं, कृष्ण कुमार केसरी, ठीक है 9 से 2 बजे तक। जी। 2 बजे केसरी चले जाते हैं तो 5 बजे फिर डॉक्टर विजय आता है। ठीक है इस पीरियड में वो पंखा चला के अगर लेटता हुआ मिल गया, जैसे बाहर से डॉक्टर ने आकर के आवाज़ लगाई पंखा चल रहा है, तो पंखे के ऊपर गाली गलौज कर देना, ठीक है तेरे बाप ने पंखा चला लगा रखा है ये, जी। कचरे का डब्बा उठा करके क्यों नहीं डाला। ठीक है हाँ, डॉक्टर केसरी और केसरी की वाइफ दोनों जो है उससे बहुत बदतमीजी से पेश आई हैं। फिर भी हमने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मजबूरी को देखते हुए उसको ये भी कह दिया कि तू भाई बैठ जा, लेकिन वो ठीक है काम करने से नहीं रुका। ठीक है और इस दिन लड़का यहाँ से, जिस दिन 13 तारीख को ये अपना आत्मदाह करता है, जी। तो मैं तो यहाँ पे था नहीं, लेकिन मैंने घर पे पूछा है तो खूब अच्छा खासा ठीक ठाक रोटी पानी खा पी करके नाश्ता करके गया है, लंच लेके गया है। जी 40 मिनट पहले माँ से भी बात हुई है। ठीक है माँ से कहा है कि मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, जो भी कहा होगा उसने उसकी माँ से। दोस्तों से भी शायद किसी से एक आध से बात हुई है, क्योंकि ना तो हमारे पास इस समय फ़ोन है कि जो हम किसी से जी बातचीत कर सकें उसके फ़ोन में देख करके भाई लास्ट तेरे से क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। जी और बाकी जो भी है, मेरे बच्चे को या तो मारा गया है, और यदि उसने अपने आप आत्मदाह किया है तो इसमें डॉक्टर विजय और डॉक्टर केसरी और केसरी की वाइफ, जी। तीनों ने उसको इस स्थिति पर हरासमेंट करके ला दिया है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। कोई और उन पे चारा बचा नहीं, आत्महत्या ही उनको करनी। हाँ, आत्महत्या ही उसके पास चारा रह गया। मेरे लड़के में कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू कोई किसी का कोई ऐसा ऐब नहीं था ठीक है कि जो जिसकी वजह से वो उस लत में या उस बीमारी में या उसमें कुछ ऐसा करे। जी। सिर्फ वो मेरा घर और मेरे घर से हॉस्पिटल दो ही उसके ठिकाने थे। रास्ते में कभी बीच में कहीं नहीं जाना ना आना। ठीक है। अब आपको हम अंकुर के भाई से मिलवाते हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सर, क्लिनिक कहाँ पे था जहाँ वो काम करते रोहिणी सेक्टर 24 में है ये, पॉकेट नंबर 7 और प्रिंस पब्लिक स्कूल के सामने है। जी। वहीं सर, पर जब उनकी वहाँ पे जॉब लगवाई किसने थी? वो जॉब उसने खुद ही ढूंढी थी, क्योंकि उससे पहले वो सावित्री हॉस्पिटल कंजावला में काम करता था। वहाँ पर डॉक्टर कृष्णा केसरी आते थे, उन्होंने नया क्लिनिक ओपन किया था, तो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट डाली तो उसको पता लगा, तो वो फिर वहाँ पे गया। फिर उसके बाद जब जॉब लग गई तब मैंने उनसे बात करी थी कि मेरा भाई है, तो उन्होंने पहचान लिया कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो मुझे भी जानते थे। अच्छा सर, इससे पहले भी आपके भाई ने कई सारी जॉब करी हुई, कभी कुछ ऐसा लगा जो कुछ नुक्स जो इस जॉब में लगा जो इतना बड़ा उसने कर गुजरा? नहीं, पहले सावित्री में करता था, अपना ड्यूटी जाता था, ड्यूटी से अपने घर आता था। इससे पहले एक दरियागंज में करी थी, वहाँ से भी यही कुछ नहीं था, वहाँ से तो उसने दूर पड़ता था इसलिए जॉब ही छोड़ दी थी वहाँ से। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जॉब छोड़ देता है, वो ये बता देता है घर में। लेकिन यहाँ की हमें समझ में नहीं आई कि उसने हमें से कोई बात छुपाई है, क्या बात है। बस डॉक्टर के लिए उसने हमेशा बोला है कि जॉब से परेशान हूँ मैं, जॉब छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी उसने जॉब नहीं छोड़ी है। कुछ सर ऐसा जो वो लिख कर गए हो, कोई भी बात? लेकिन हमें तो नहीं पता इस बात का लिखा है नहीं लिखा, क्योंकि जिस टाइम तक हम पहुंचे हैं वहाँ पे वारदात हो चुकी थी, पुलिस वाले आ चुके थे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है 8 बजे के अराउंड 7:38 पे डॉक्टर के द्वारा मेरे ऊपर कॉल किया गया। मैं वहाँ पे पहुँचा तो जब तक पुलिस वाले सब आ चुके थे, जबकि वारदात जो हो चुकी है वो 2-2:30 के बीच में हो चुकी है, और 5 बजे वहाँ पे दरवाज़ा खुला है। 5 बजे 2-2:30 बजे के बीच की वारदात आपकी? हाँ, जो उसने जो किया है हमने सीसीटीवी फुटेज में जो देखा है थोड़ा बहुत, उसमें 2-2:30 बजे के बीच का टाइम आ रहा है। तो 2-2:30 बजे की जो बात जो फांसी पर लटके खुदकुशी करी उसका आपको 8 बजे का बता रहे हैं? 8 बजे बताया हमें। जी हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है जी 7:38 पे ठीक है बीच वाले लड़के को कॉल आई है। वो भी स्पष्ट ये नहीं कि आपका लड़का खत्म हो गया है, बोला कि तो इतना ही यहाँ पे आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम है। तो सादा रूप से बस ऐसे ही चले गए वहाँ पे कि चलो भाई, हो सकता है लड़का जॉब वॉब छोड़ने की बात कर रहा था, या फिर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये हो? ये ऐसा तो हमारे सपने में भी नहीं है साहब। अभी भी हमें ये महसूस नहीं होता है कि हमारा बेटा मर गया। जी जी जी। क्या उम्र थी बेटे की? सर उसकी 19 साल उम्र थी। बीए फाइनल के उसने पेपर दे रखे थे, एमए का उसने ओपन से फार्म भर रखा था, जेएनएम से कोर्स भी कर रहा था। बहुत मेहनती और बहुत सरल स्वभाव का सीधा बच्चा था। पूरी कॉलोनी मोहल्ले में आप पूछ सकते हो,
एक कहीं पर इसने ये अपना कौन सा कैंपस पड़ता है वहाँ पे टीचिंग भी करी है कुछ दिन। कहीं पर भी उसके यार दोस्त फ्रेंड सर्किल चाहे कॉलेज का है चाहे स्कूल का है चाहे उनकी टीचर हैं, जिस स्कूल में यहीं बीवीएम में पढ़ा है, किसी से भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। न वो लड़का बहुत जल्दी हिरासमेंट होने वाला था, ना ही वो लड़का किसी से कभी कोई झगड़ा करता था, ना ही उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा था अलग से कुछ कि भाई वो कोई विशेष चीज़, कोई तम्बाकू गुटखा या कोई पत्ते ताश, कुछ भी नहीं। उसका अपना काम से काम, बस पेट भर खाना। आपको भी लगता है कि कुछ भी जो आपके छोटे भाई ने आत्महत्या करी है वो क्लिनिक के कारण ही हुई, जिसके बाद बदतमीजी हमें होती है? हमें यही लग रहा है कि उसका क्लिनिक के ही मतलब जो ओनर हैं उनके द्वारा ही कुछ ना कुछ किया गया है, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया अपने मेंटली टॉर्चर होने के बाद उसको आत्महत्या करनी जैसे पड़ी। आप उनके बड़े भाई हैं तो आपको क्या क्या वो बताता था, क्या शेयर करता था? मेरे से हर बात उसने शेयर करी, लेकिन इस बार मैंने उसे बहुत कोशिश करी कि भाई बता दे क्या बात है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं बताया उसने। क्योंकि अगर वो इवन कभी जॉब लग रही है नहीं लग रही है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि करता धरता सब उसका मैं ही था, मैं ही देखता था उसके या लिए। तो कुछ ऐसी बात हुई जो वो किसी को बता नहीं पाए, कुछ इतनी बड़ी बात? हाँ ऐसा ही कुछ है, क्योंकि हमें उसने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। मैंने ये था कि जो डॉक्टर थे, जो ओनर है, वो गाली गलौज करते थे। गाली गलौज करते थे, हरासमेंट करते थे उसको मतलब छोटी छोटी बातों के लिए। डॉक्टर का क्या नाम है जो ओनर है? डॉक्टर कृष्ण कुमार केसरी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है सेक्टर 24 रोहिणी में उनका क्लिनिक है, एक नरेला में क्लिनिक है। जी। हाँ। आपको लग रहा है वो आरोपी हैं? हाँ हमें लग रहा है कि वही आरोपी हैं, जी। क्योंकि हमें सबसे पहली बात है वारदात होने के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, तो हमें क्यों नहीं बुलाया? ठीक है। और अगर हमें बुलाया भी तो हमें कम से कम 6-7 घंटे में क्यों हमें बुलाया गया? और सर ये फिर पूरा केस थाने में चल रहा है अभी? हाँ थाने में चल रहा है अभी सारा केस, वहाँ पे पुलिस आई थी, जी। जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो भी है वो सब पुलिस ले गई है। तो सर अभी आपको क्या अपडेट दिया पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से तो अभी वो बोल रहे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे आगे। तो आपने देखा कि हमने अंकुर के घर वालों से बात करी, वो तो यहाँ पर नहीं, लेकिन उनकी कई सारी यादें हैं। जैसे उनके पिताजी का कहना है वो सरल स्वभाव के थे, कोई उनको बुरे नशे की आदत नहीं थी, लेकिन अब ये पुलिस वाले ही बता पाएंगे कि क्यों उन्होंने आत्महत्या करी। यानी मतलब भरा पूरा परिवार था, आर्थिक रूप से भी पिताजी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद ये जानना दिलचस्प होगा कि पुलिस क्या बताती है और इसमें डॉक्टर पे जो शक की जो सुई है वो कहाँ तक सही बैठती है। तो देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।